वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है शरीर में गति। चैप्टर 8 है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे शरीर के विभिन्न भागों में होने वाली गति। गति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसे कहते हैं गति। बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर में गति पाई जाती है। और अगर हम बात करें, शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरह की गतियाँ होती हैं, यानी इनमें मूवमेंट होता है। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही हैं। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों को ध्यान से प्रेक्षण करें। हमारे शरीर में स्वतः ही नई गतियाँ लगातार होती रहती हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम बैठे रहते हैं आँखों की पलकें झपकती रहती हैं, या अगर हम बात करें जब हम चलते हैं तो गति होती है, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, तो इन सब में क्या होती है, गति होती है। तो ये सभी उदाहरण में आपको उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, या विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो बुजो है ये जानना चाहता है, बुजो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गति कर सकते, परंतु क्या ये किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? बिल्कुल। गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। गति दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद वो चलकर यहाँ चला गया, ठीक है। और दूसरा, एक पौधा छोटा है और कुछ समय के बाद वो पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है। मान लीजिए पहले ये टहनी यहाँ पे थी, और जैसे ये बड़ा हो गया ये टहनी यहाँ आ जाती है। अब यहाँ से लेके इतनी दूरी तय की गई, तो ये क्या हो गई, गति। तो पौधों में जो गति होती है वो वृद्धि के कारण होती है, जबकि जंतुओं में जो गति होती है वो वृद्धि के कारण नहीं होती। जंतुओं में जो गति होती है उसका वृद्धि से संबंध नहीं होता। हम चल के जाते हैं तो हमारी हाइट बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन हम गति तो कर ही सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में गति होती है वृद्धि के कारण। अब देखो, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं। यहाँ पे पहले में जंतु दे रखा है, दूसरे में गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग, और जंतु कैसे गमन करते हैं। सबसे पहले दे रखी है गाय। गाय कैसे जाती, किस अंग से जाती है, पैर से, और गमन कैसे करती है, चलती है। अगर हम बात करें मनुष्य की, तो हम चलने के लिए क्या काम में लेते हैं, कौन सा अंग काम में लेते हैं, पैर। और कैसे गमन करते हैं, चलकर। इसके बाद सांप है, सांप पूरे शरीर से चलता है, यानी वो रेंग कर चलता है। सांप में होने वाली गति को रेंगना कहते हैं। पक्षी है, उसका कौन सा भाग गति में सहायक है, पंख, और इस गमन को क्या कहते हैं, उड़ना। कीट है, कीट में भी छोटे छोटे पंख होते हैं, तो अंग हो गया पंख, और गति के लिए जो भाग काम में लिया जाता है वो पंख हो गया, और इसको कहते हैं उड़ना। ऐसे ही मछली की बात करें, मछली जो है वो काम में क्या लेती है, फिन्स, ठीक है। और ये जो गमन करने का तरीका है इसे कहते हैं तैरना। तो इस तरह से जीव एक जगह से दूसरे स्थान तक कई अंगों को काम में लेते हैं गमन के लिए। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, चलना, टहलना, दौड़ना, उछलना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी विविधता होती क्यों है, क्या कारण है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है, मछलियाँ तैरती हैं? ये अनुकूलन होता है इनका, जो कि किस पर निर्भर करता है, उस वातावरण पर निर्भर करता है, इनकी बॉडी पर निर्भर करता है। हम चलकर जाते हैं, हमारे जो पैर होते हैं वो चलने में सक्षम होते हैं। हम बात करें, अगर सांप है, सांप रेंग कर चलता है। पहले सांप के पुराने समय में अगर हम बात करें, इनके पूर्वजों के सांप के छोटे छोटे पैर हुआ करते थे, लेकिन पैर जो है वो सांप कभी भी पैरों को काम में नहीं लेता था चलने के लिए। धीरे धीरे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। तो सांप है वो रेंग कर चलता है। मछलियाँ हैं, उनमें आगे के जो हाथ होते हैं वो फिन्स में रूपांतरित होते हैं, जो कि तैरने में सहायता करते हैं।
अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उसमें मानव शरीर के विभिन्न भागों में होने वाली गति दे रखी है। गर्दन, कलाई, उंगलियां, घुटने, एड़ी, पादंगुलियां यानी पैर की उंगलियां, पीठ, सर, कोहनी, भुजा। अब हमें इसमें लिखना है हाँ या ना में जवाब लिखना है। गर्दन है, क्या ये पूर्णतः पूरी तरीके से घूमती है? गर्दन क्या होती है? तीन और, खाली पीछे की तरफ नहीं घूमती, बाकी तीनों ओर घूमती है। तो क्या गर्दन पूर्णतः घूमती है? अगर हम भुजा की बात करें, भुजा चारों तरफ घूमती है, तो क्या गर्दन पूर्णतः चारों तरफ घूमती है? नहीं। क्या ये थोड़ा घूमती है? हाँ। पूरी नहीं घूमती, थोड़ी घूमती है। क्या ये झुकती है? हाँ। क्या ये उठती है ऊपर की तरफ? गर्दन को हम पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, हाँ। गति बिल्कुल नहीं होती? नहीं, इसमें नहीं है, गति बिल्कुल नहीं करता। क्या गर्दन बिल्कुल गति नहीं करती है? गलत है ये, तो इसमें क्या आएगा? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कलाई है, उंगलियां हैं, घुटने हैं, एड़ियां हैं, इनमें क्या पूर्णतः गति होती है या नहीं, इसके बारे में लिखना है। अब देखिए आप, ये जो टेबल है ये आपको कंप्लीट करनी है। आज का जो आपका होमवर्क है वो, इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर बताए थे, उस चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसके आगे के 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।